के लिए। सबसे पहले मैं ओम प्रकाश राइका को है वो आमंत्रित करता हूँ वो स्टेज पे आए। ओम प्रकाश राइका 197 रैंक से सेलेक्ट हुए। गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर से इन्होंने अपनी LLB की और ये आरजेएस का फर्स्ट अटैम्प्ट था इनका, और इसमें फर्स्ट अटैम्प्ट में ये 197 रैंक से वो सेलेक्ट हुए। JLO का इंटरव्यू भी इन्होंने JLO 2023 का इंटरव्यू भी है वो दिया था मेरे साथ, और JLO के इंटरव्यू के टाइम से ही ये अपने संपर्क में आए थे। उससे पहले ये अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे थे, या जैसा भी है ये खुद बताएंगे अपने बारे में कैसे तैयारी की। JLO इंटरव्यू के टाइम से कंटिन्यू अपने वो जो भी अपना स्टडी का था प्रीलिम्स के टाइम, मेंस के टाइम, उसके बाद साल भर से कंटिन्यू है वो KD एडवांस लो क्लासेस से जुड़े हुए। क्या व्यू रचना रही इनकी तैयारी करने की और किस तरीके से एग्ज़ाम क्रैक किया इन्होंने, इसको बताने से पहले जो है पहले चूँकि इन्होंने एक हमें गौरवान्वित होने का अवसर दिया है, तो इसलिए इनका जो है वो माल्यार्पण करके और स्वागत है वो किया जाएगा इस संस्थान की तरफ से। मैं हरीश सर को आमंत्रित करता हूँ। हरीश सर को आमंत्रित करता हूँ कि ओम प्रकाश राइका का माल्यार्पण कर स्वागत करें, और इसी कड़ी में फिर मैं नहीं, पहले KD चारण सर स्वागत करेंगे ओम प्रकाश राइका का। सर तो सर का ही सर। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ओम प्रकाश राइका अपने क्लास स्टूडेंट रहा है और रेगुलर KD सर से गाइडेंस में रहा है इंटरव्यू तक। और ओम प्रकाश राइका पहले आप बताएं माल्यार्पण। चलो मैं भी कर देता हूँ, और Yes. रवि जी भी करेंगे, रवि जी भी आएंगे। ओम प्रकाश के साथ जो है और रवि जी आए, रवि जी माल्यार्पण करके रुचि, स्वागत करें। डॉक्टर रुचि शर्मा, ये भी हमारे क्लासरूम में वो स्टूडेंट है, तो वो भी है वो आए हैं और अभी पढ़ा भी रहे हैं ये सीकर में किसी है वो कॉलेज के अंदर। और एक और है वो आए हैं इनके साथ, क्या नाम है? प्रेरणा पारिक भी जो है वो इनके साथ है वो आए, तो इनको भी है वो स्टेज पे आने के लिए आमंत्रित करता हूँ, और इनका भी है वो माला देकर है वो स्वागत है वो किया जाएगा। क्योंकि इनकी ओम प्रकाश के सिलेक्शन के अंदर जितनी खुशी इन गुरुजनों को है वो हो रही है, हरीश सर को या मुझे, उतनी की उतनी खुशी जो है वो डॉक्टर रुचि शर्मा को और इनके जो ये फ्रेंड है प्रेरणा, इनको भी है वो हो रही है। आप स्टेज पे है वो पधारें और इस खुशी के क्षण के सहभागी है वो बने। यस, माला देना भैया। डॉक्टर रुचि, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको ओम प्रकाश के सिलेक्शन के लिए। आप भी आइए। आपको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं ओम प्रकाश के जो है वो सिलेक्शन के लिए। आप बैठें रुचि। यस, अगली कड़ी में मैं मेरी ओम प्रकाश से है वो गुजारिश रहेगी कि उसकी क्या व्यू रचना है वो रही, स्ट्रेटेजी रही इस एग्ज़ाम को है वो क्रैक करने की, उसके बारे में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में कैसे तैयारी की और किस तरीके से इस किले को फतेह किया इसने, उसके बारे में वो बताए। यस ओम प्रकाश, देखना आवाज़ आ रही, बोलना एक बार। हेलो। उसको नहीं, ये तो नीचे ही रखना। अच्छा ठीक है। हेलो। ये तो हाथ में पकड़ के सामने देखते हेलो, आवाज़ आ रही है? ठीक। आ रही सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और थोड़ा सा जोर से बोलो। थैंक यू सो मच सर। ये सर का ही आशीर्वाद है कि आज मैं आप सबके सामने यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है ना। आप ही की तरह रेगुलर स्टूडेंट था, मैं यहीं सीट पे बैठता था। पहले सोच रहे थे जब जो आरजेएस मिलने आते थे कि कब अपने को ये मौका मिलेगा और यहाँ आके बैठने का वो टाइम बताया। जो स्टडी का है कि वो आप रेगुलर सर को फॉलो करें, डायरेक्ट जितना हो सकता है ज़्यादा पढ़ें, आप एक्स्ट्रा चीज़ों पे ध्यान मत दें। लोग आपको बुक प्रेफर करेंगे, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, इतना ज़्यादा भटकना नहीं है अपने को। सबसे पहले बैरेक्ट पे कमांड करनी है। जिस दिन अपने बैरेक्ट अपने हाथ में आ गए ना, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा सोचना है अपने को कि भाई अब मैं केस लॉज के लिए जाऊँ या कुछ और एक्स्ट्रा करूँ या बुक पढ़ूँ, ठीक है ना। क्योंकि बिना बैरेक्ट कुछ भी संभव नहीं हो सकता यहाँ पर। मैंने जब स्टडी की तैयारी शुरू की थी ना, उस टाइम मेरे को ये भी नॉलेज नहीं था कि बैरेक्ट को पढ़ना कैसे। फिर सर से मैंने लगातार जितना हो सकता था, दिन में अगर मेरे को 10 बार भी फ़ोन करना पड़ता था ना कि सर मेरे को ये चीज़ बताइए आप कि मेरे को इसको कैसे पढ़ना है, तब जाके वो मेरा इंटरप्रिटेशन धीरे धीरे करते मतलब एक टाइम पे इस लेवल पे आ गए थे कि 10-10, 12-12 बैरेक्ट एक दिन में पढ़ लेते अब।
और लास्ट दिन तक तो ये कमांड थी कि आप 48 घंटे में पूरे बैरक पढ़ सकते थे। मतलब वो एक सर का आशीर्वाद और खुद की मेहनत, और कुछ कहेंगे कि आपको भाई आप 4 घंटे पढ़ लीजिए, 8 घंटे पढ़ लीजिए, वो काफ़ी है। आप इतना पढ़िए जितना आपको लगे कि आज मेरे को नींद अच्छे से आ जाएगी। बिस्तर में जाने से पहले इतना पढ़ना है कि आज मैं आराम से सो जाऊँ। एक छोटा सा गोल बनाइए कि आज मेरे को ये चैप्टर पूरा करना है, उस चैप्टर में कितने केस लॉज है उसको पूरा करना है, उससे रिलेटेड जितने भी MCQs है आप टेस्ट सीरीज बाद में मत लेके, मेरा मानना है कि आप पहले लीजिए सर से, ताकि उस चैप्टर के जितने भी MCQs है, उस चैप्टर के जितने भी मेंस के क्वेश्चन है, ताकि वो हम साथ में करते चलें, बाद में एकदम से वेटेज नहीं आएगा अपने ऊपर। क्योंकि इस बार हाईकोर्ट ने मेंस के बाद बहुत लिमिटेड टाइम दिया था। जब मैं प्री दे के निकला था तो एग्जाम सेंटर से मुझे पता चल गया था कि इतने नंबर मेरे को आ रहे हैं कि प्री मेरा हो जाएगा। तो मैं जोधपुर से सीधा घर ना जाके सीधा जयपुर आ गया वापस, कि नहीं अब वो जो टाइम 15 दिन रिजल्ट आने का होता है वो ख़राब ना करूँ मैं वहाँ से। उस 15 दिन भी मैंने सर से सीधा फ़ोन किया कि सर प्री तो हो ही जाएगा, अब मेरे को आप मेंस का बताइए। तो सर ने सीधा वही था कि आप अपनी टेस्ट सीरीज अटेंड करो और टेस्ट सीरीज के जितने भी क्वेश्चन है पहले वो कर लो। बैरक तो हमने प्री से पहले पढ़ ही रखे थे सारे, और वो 45 दिन का या 50 दिन का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर वो सर के जितने भी टेस्ट सीरीज थी वो मैंने पहले उठाई, और मैंने सर से सारे पेपर एक साथ ही ले लिए। 48 के 48 पेपर पूरे ले गया मैं घर पे। वहाँ जाके बैठ गया और उन पेपर में से भी वो सवाल किए जो मेरे को नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम था। और जैसे 21 सवाल के सर के कुछ टेस्ट है, कुछ 15 सवाल के हैं, ठीक है ना, उनमें से भी मैंने वो 3-3 सवाल जो मेरे को नहीं आ रहे थे, किसी टेस्ट में 5 सवाल नहीं आ रहे थे, उनको पर्टिकुलर बैठ के किया पहले। और जिनमें दिक्कत थी उनके लिए सर से पहले फ़ोन पे, सर को जितने फ़ोन मैंने किए होंगे ना शायद मैंने से पहले किसी ने नहीं किए होंगे। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती थी, सर मेरे को बताइए, मुझे नहीं पता कैसे बताएंगे, कैसे टाइम निकालोगे आप, पर मेरे को बताइए, इस जगह गाइड कीजिए। तो वो टेस्ट सीरीज़ मैंने 48 टेस्ट की लगभग 20 दिन में पहली बार कंप्लीट कर ली थी। और वो जो मेंस के 45 दिन थे ना, उस दिन में वो मैंने 3 बार तक रिवाइज़ कर ली थी। उसके अलावा मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि बैरेक्ट अपने पहले पढ़ रखे थे प्री से पहले, और बैरेक्ट को साथ साथ में देखते रहते थे। और माइनर के लिए सबसे बेस्ट है कि आप हफ्ते में एक बार तो माइनर पढ़ ही दो। आप जब धीरे धीरे पढ़ोगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक दिन में 10 माइनर कर सकते हो। और मेरा ये था कि मैं संडे टू संडे हमेशा पूरे माइनर पढ़ता था रोज़ के, ताकि माइनर पे इतनी कमांड हो गई थी कि जब वहाँ मेंस में देखे ना कि माइनर के सवाल है तो एज इट इज़ जो बैरेक्ट में लिखा होता था ना वही लिख दिया वहाँ पे वो। और जो सर ने जो केस लॉज लिखाए थे उसके अलावा मैंने कोई केस लॉज नहीं पढ़े, क्योंकि अपने को विद्वान नहीं बनना है, अपने को वो पेपर निकालना है एक बार के लिए। ये बाद में अपन उसमें विद्वता हासिल कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अपना फोकस एक है कि RJS बढ़ना है अपने को, उसके लिए सही मार्गदर्शन जो सर के पास एक लिमिटेड टाइम में आप कैसे बन सकते हो। हालांकि मेरी सर से मुलाकात की जर्नी भी एक बहुत बड़ी थ्योरी के, पहले रुचि मैडम मेरी लाइब्रेरी में बैठते थे, ठीक है ना, इन्होंने PhD कर रखी थी, हालांकि RJS की खुद तैयारी कर रही थी। ये सर से पढ़ती थी और फिर हमारे को क्रिमिनल पढ़ाती थी वहाँ पर, और सर की तारीफ, सर भगवान है, सर से पढ़ लो, मगर अपने को सही डायरेक्शन में जाना है तो सर से पढ़ लो। फिर जब मैं जेलो का पेपर दे के आया था तो सर मेरे को मिले वहाँ पर, एक टी-शर्ट पहन रखी, एक लवर पहन रखा, और सर वहाँ से आ रहे हैं। ये हॉस्पिटल के आगे MDM की बात है, रियलिटी है बता रहा हूँ मैं, सीधा सर से मेरी पहली मुलाकात बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो मैंने सर को देखा, पहले तो मैंने सोचा नहीं यार KD सर तो नहीं हो सकते, इतना सिंपल आदमी कैसे हो सकता है कोई, ठीक है ना। फिर मैंने जाके चरण छुए, मैंने कहा सर आप KD सर हो ना, कि हाँ बिल्कुल KD सर हूँ। फिर मैंने मेरी बताई कि सर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सर ने कहा आप आके मिलो मेरे से और जो भी हेल्प होगी वो करूँगा मैं। उस दिन के बाद से लगभग जो 7-8 महीने का टाइम पीरियड था ना, मैंने एक भी दिन यहाँ से मिस नहीं किया, चाहे टेस्ट सीरीज़ हो, चाहे MCQs के लिए अपने को यहाँ से प्री की टेस्ट सीरीज़ हो, मेंस की टेस्ट सीरीज़ हो। और सबसे बेस्ट था कि हरीश सर का ऐसे के लिए जो क्लासेज यहाँ पर मैंने हिंदी की ली है ना, आप समझ लो आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। सफिशिएंट जो स्टार्टिंग के 7 दिन थे ना, उसी दिन में समझ में आ गया था। हालांकि मैंने पहला ऐसे यहाँ बैठ के जब चेक करवाया था, वो कोचिंग वहाँ थी अपनी उस समय, ठीक है ना। तो सर ने मेरे को कहा कि हाँ भाई का क्या ब्रेकअप हो रखा है क्या तेरा, तूने क्या थ्योरी लिख के दे दी है मेरे को इतनी बड़ी, ठीक है ना। तो मैंने कहा सर मेरे को जितना आता था पहले दिन मैंने वो लिख दिया है, ठीक है ना। पर वो 7-8 दिन में इतना इंप्रूवमेंट आ गया था कि 10वें दिन जब ऐसे लिख के दिया था ना, सर ने शायद उसमें 1 या 2 ही गलती निकाली थी। फिर वो बहुत काम आया और सर का आशीर्वाद था कि आज आप सबके सामने हूँ। ओम प्रकाश रायका ने अपनी सफलता की जो जर्नी थी उसके बारे में कुछ शब्दों में वो बहुत कुछ बयां किया है। 1-2 सवाल रहेंगे मेरे ओम प्रकाश से कि अपना सफलता का जो श्रेय है वो किस संस्थान को देंगे। ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी मार्केट में बहुत जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। कुछ संस्थान जो है जहाँ उस बच्चे ने पढ़ा भी नहीं उनका है वो क्लेम कर रहे हैं, किसी का भी उठा के फ़ोटो कहीं से मिल लिया वो उसको है वो लगा के वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप
इस सफलता का श्रेय जो है वो किसको, क्योंकि जो कैंडिडेट कहेगा वो 100% करेक्ट है, वो कंसिडर किया जाएगा। दूसरे तो जिनको पता ही नहीं इंस्टीट्यूट के बारे में, वो कुछ भी है वो कह सकते हैं। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि आप अपनी इस सफलता का श्रेय यदि जुडिशरी की कोचिंग संस्थान को आपको देना हो तो किस संस्थान को देंगे? सर स्टार्टिंग की जर्नी में हालांकि मैं संस्थाओं से तो जुड़ा था, ठीक है ना, पर मैं परिवार से यहाँ आके जुड़ा। वो सब मेरे लिए संस्थाएं थी और ये मेरे लिए परिवार था। यहाँ पर जो कुछ मैंने सीखा ना, वो मेरी सफलता में 100% योगदान रखता है, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं सीधे से 2 शब्दों में कह देता हूँ कि अगर आपको जुडिशरी रियल में क्रैक करना है और एक अच्छे मार्गदर्शक की ज़रूरत है तो आप सर से जुड़िए, बस बेफिक्र होकर। और मेरी सफलता का 100% अगर क्रेडिट मैं किसी को दे सकता हूँ ना, मेरे माता पिता के बाद सर को ही जाता है, वो सीधा सर। गुड। दूसरा सवाल है कि नए अभ्यर्थी जो ये 2025-26 के लिए तैयारी कर रहे हैं, एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, इनको आप वो किस तरीके से ये तैयारी करें? प्री मेंस और एपीओ में इंटरव्यू नहीं है बट आरजेएस में इंटरव्यू कैसे करें, इनको जो है वो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे वो इन कैंडिडेट्स को, इन कॉम्पिटिटर्स को? सबसे पहले तो यही है कि आप भीड़ देख के डरे मत, अपने मन से तैयारी करें, जितना हो सकता है बैरेक्ट रोज़ पढ़े। बैरेक्ट पे जिस दिन अपनी कमांड होगी फिर सर की टेस्ट सीरीज़ लो, आप उसके सवाल करो, जितने हो सकते हैं एमसीक्यूज़ लगाओ। और सबसे बेस्ट है कि लैंग्वेज के लिए आप अच्छे गुरु को पकड़ लो। और लैंग्वेज में अगर अपने सबसे ज़्यादा वहाँ क्लियर रहेंगे तो लॉ का वेटेज अगर थोड़ा कम भी हो रहा है ना तो अपन क्लियर कर सकते हैं आराम से इस रास्ते को, ठीक है ना। बाकी जितना हो सकता है बैरेक्ट पढ़ो लॉ के लिए, ठीक है ना। लॉ के लिए बैरेक्ट और सर के लिखाए हुए केस लॉज वो ही फॉलो करो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है, ना ही ज़्यादा दिमाग लगाना है वहाँ पर, क्योंकि अपने को वहाँ इतना ही सफिशिएंट मैटर लिखने का टाइम मिलता है जिसमें आप वही चीज़ें लिख के आओ जो आपके गुरु ने आपको बताई है, ताकि आप अच्छे से कर पाओगे इसके। हिंदी ऐसे में इस बार आपके कितने मार्क्स रहे? 22 नंबर थे मेरे सर हिंदी ऐसे में, और इंग्लिश ऐसे में 12 नंबर थे मेरे। जबकि मैं हिंदी मीडियम का छात्र था, मेरे को लगा नहीं था कि इतने नंबर आ जाएंगे, मैं 0 मान के चल रहा था। क्योंकि मेरी सरकारी स्कूल से पढ़ा था मैं 12th तक पहले, उसके बाद कॉलेज भी मेरी सरकारी कॉलेज से मैंने एलएलबी की, 3 ईयर एलएलबी थी, 2 साल कोविड के टाइम में भी घर पे था, 13 महीने मैंने बैठ के पढ़ाई की है। और रियलिटी ये है कि मैं सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक कंटिन्यू पढ़ता था। कोई कह दे कि आपको 5 घंटे 4 घंटे कुछ नहीं हो रहा है, आप अपना गोल बना लो कि आज के दिन ये गोल मेरे को पूरा करना है, वो पूरा हो जाए उस दिन खत्म कर दो, चाहे वो शाम के 5 बजे हो रहा है, रात के 2 बजे हो रहा है, वो उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक बताया ओम प्रकाश ने। एवरेज आपकी कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई तो रोज़ होगी, 1 साल आप रोटेट करेंगे तब कहीं आप सफलता तक पहुंच पाएंगे। और उसमें भी यदि भगवान ने आपको अच्छा दिमाग दिया है, आपकी जो है वो याददाश्त शक्ति अच्छी है, आप चीज़ों की समझने की ग्रेस्पिंग पावर आपकी अच्छी है, तब जाके संभव है। यदि वो थोड़ी मंद है या धीमी है तो आपको और लेबर बढ़ानी पड़ेगी, 10-12 घंटे की जगह 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तब हम 10-12 घंटे में जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके बराबर है वो आ पाएंगे। ओम प्रकाश राइका को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, अच्छे न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करें ये, और कम उम्र में आरजेएस बने हैं। भगवान करें इनका हाईकोर्ट जज तक है वो एलिवेशन हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू।